आजकल एक अजीब सा फीवर फैला हुआ है जिसको हम यूपीएससी फीवर बोलते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलिए, यूपीएससी की रील 200 से ज्यादा अभी तक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अब तक बन चुके हैं। आप यूट्यूब खोलिए, यूपीएससी की स्ट्रेटेजी वीडियोस। Because I was very quick in making my notes. Very very quick. पूरे जो अगर सपोज से 10 पन्नों का कुछ कंटेंट है उसको एक पन्ने में कर दूंगा मैं। आप रोड पर निकलिए, कोचिंग वालों के इश्तेहार। और आजकल जो नए नए यूपीएससी में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उन सभी लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पेजेस, चैनल ये बना रखे हैं, प्लस कई उनके सपोर्टर्स हैं जिन्होंने ये बना रखे हैं। तो हर जगह जहां भी आप देखेंगे आपको यूपीएससी 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 ही दिखेगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि अगर आपने जिंदगी में यूपीएससी नहीं किया, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो फिर आपने किया ही क्या। आपको सक्सेस कभी मिल ही नहीं पाएगी अगर आपने यूपीएससी की तैयारी नहीं की। सब कुछ मिला जुला के एक ही तरफ लेके जाना चाहते हैं सारे लोग, चाहे वो कोचिंग वाले हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एस्पिरेंट्स हों, चाहे वो बने हुए आईएएस हों, आईपीएस हों, आईएफएस हों। सब लोग यही एक चीज कहना चाहते हैं कि यूपीएससी किया तो जिंदगी, नहीं तो मौत। लेकिन क्या ये सच है? आज हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट, जो भी तैयारी करने वाले लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो हो सकता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आगे आपके साथ हो। और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आप अपने दिमाग से सोचेंगे, आप अपने आपके दिमाग में आपको पता लगेगा कि यार ये जो बात है, ये बात तो सही है। आपको लगेगा कि मुझे अपने दिमाग से सोचना है, ना कि जिस तरीके से मुझे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है मुझे उसके हिसाब से सोचना है। तो दोस्तों, देर ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हर जगह यूपीएससी का फीवर फैला हुआ है, तो क्या ये सच है? देखिए, यूपीएससी एक एग्जाम है, ठीक है। आपको पता है यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बढ़िया पोस्ट मिलती है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। लेकिन क्या यूपीएससी एकमात्र एग्जाम है? क्या यूपीएससी अकेला ही सक्सेस है? क्या यूपीएससी नहीं निकला तो सक्सेस नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या हुआ है, सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में यूपीएससी को एक इमोशन से जोड़ दिया है। आपको पता है कि अगर यूपीएससी आपने किया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आप बन गए, आपको वर्दी मिलेगी, आप एक पूरे जिले के कलेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद एक ऐसा इमोशन आपके अंदर बांध दिया गया है, आपको ऐसा बता दिया गया है कि यही है जो है जिंदगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी करें ना करें, बट एक ना एक बार उनके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई यूपीएससी की तैयारी तो करना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आपको ऐसा बता दिया गया है। यूपीएससी में सिर्फ वो 900 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी कहानी नहीं है यूपीएससी। यूपीएससी उन 14 लाख लोगों की भी कहानी है जो फॉर्म भरते हैं, और उसमें से 13,99,000 लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनकी कहानी कोई नहीं बताता है, सिर्फ आपको वो 900,000 लोगों की कहानी बताई जाती है, और उस इमोशन को आपको सेल किया जाता है, उस इमोशन को आपको बेचा जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो एक जॉब कर सकते हैं, आप जिसकी तैयारी कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको छोड़ के आप यूपीएससी की तैयारी करने में लग जाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक में आप देखेंगे कि यूपीएससी में जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, लगभग 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लगभग 15,000 लोग मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं, और उसमें से भी लगभग 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। 1,000 में से भी लगभग सिर्फ 100 लोग हैं जो आईएएस बनते हैं, ठीक है। अब उन 1,000 लोगों में जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 2-2, 3-3 साल से अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे लिए हैं, 2 मेंस दे लिए हैं, 2 इंटरव्यू दे लिए हैं। वो लोग भी हैं उन 1,000 लोगों में। तो रियलिटी ये है कि सिलेक्ट सिर्फ 1,000 लोगों को होना है, लेकिन सपने 15 लाख लोग देख रहे हैं, ठीक है। उन 15 लाख लोगों के सपने, उनको ये नहीं पता लग रहा है कि भाई ये आपका सपना है भी या आपको बेचा गया है। आपका सपना यूपीएससी था या नहीं था, क्योंकि आपके आसपास ऐसा माहौल बना दिया गया है कि भाई यूपीएससी नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट में भी कई सारे लोग आएंगे कि सर आप भी यूपीएससी की तैयारी कभी करते होंगे। हाँ, मैंने भी की है, बिल्कुल। मैंने भी एक समय पे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं है जिंदगी में, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की, और मुझे भी ऐसा ही बताया गया था, मैंने भी ऐसा ही देखा था। एक बार आप दिल्ली आ जाते हैं, एक बार आप सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। दिल्ली में तो आप आ जाएंगे, आपको हर जगह यूपीएससी 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 दिखेगा। आप सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, अभी रिजल्ट आया है 2025 का, और आप देखिए आपकी फीड पे क्या आ रहा है। आपको दिखेगा
कि ईंट भाड़े वाले के लड़के ने यूपीएससी कर लिया, रिक्शे वाले की लड़की ने यूपीएससी कर लिया, इसने कर लिया, उसने कर लिया। पूरी कहानी कोई नहीं बता रहा है, लेकिन आपको ये बेचा जा रहा है कि भाई वही लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। कोई भी कोचिंग करके सक्सेसफुल हो सकता है, कोई भी यूपीएससी दे सकता है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ 1000 लोगों का होना है, और वो 1000 लोग कौन है वो आप और मैं जानते हैं। हमें पता है कि मैं यूपीएससी कर सकता हूं, हम यूपीएससी कर सकते हैं। हमें कितना साल लगेगा, कितना नहीं लगेगा, हम उतना पैसा लगा सकते हैं, हमारे पास उतना टाइम है या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूपीएससी आज के समय में जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है, उसमें से लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका यूपीएससी उनका अपना ड्रीम है ही नहीं। उनको वो ड्रीम किसी रील को देख के आया है, किसी एजुकेटर को देख के आया है, किसी आईएएस आईपीएस को देख के आया है, या फिर इन सारी चीजों को मिला के उनको लगा है कि यार यूपीएससी करना ही जरूरी है। उनका वो अपना ड्रीम नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमें यूपीएससी करना है, क्योंकि यूपीएससी जिसको करना होता है वो 16, 17 साल, 18 साल के बाद से तैयारी करने लग जाते हैं। बट जो लोग 22, 23, 24, 25, 26 साल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि उसमें से 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको यूपीएससी रील्स देख के, मोटिवेशनल वीडियोज देख के, उनके थ्रू ही उनको पता लगा है यूपीएससी क्या होता है, और उसके बाद उन्हें लग रहा है कि अब अगर यूपीएससी नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं कि भाई यूपीएससी आपका अपना ड्रीम है, या आप उसके पीछे भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि यार यूपीएससी नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई पहले एक बार सोच लो, समझ लो, आपका अपना डिसीजन है या आपने देख के लिया है, या आपने किसी के अंडर प्रेशर में आके डिसीजन लिया। यूपीएससी आसान एग्जाम नहीं है, यूपीएससी टफ है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आज के समय में कोई भी स्टूडेंट जो अपने 2, 3 साल, 4 साल यूपीएससी में लगाना चाहता है, वो अपने मर्जी से लगाना चाहता है, या फिर उसको ये बताया गया है कि भाई यूपीएससी ही करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। एट लास्ट मैं क्या कहना चाहता हूं? एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, करो, बिल्कुल करो, आपका अपना चॉइस है। अगर आप खुद से, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी आपको कॉल कर रहा है, आप यूपीएससी में जाना चाहते हो, आप सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहते हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो, आप करो, तैयारी करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तैयारी करने में। लेकिन ये मान के तैयारी करो कि यूपीएससी फैशन नहीं है, यूपीएससी ट्रेंड नहीं है, यूपीएससी एक एग्जाम है, टफ एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है। तो जब आप इसमें जा रहे हैं तो आप अपने पूरे मन, दिमाग, संघर्ष सब कुछ लेके जाएंगे कि भाई अब मुझे यूपीएससी करना, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। क्योंकि अगर आप ये सब सोच के जा रहे हैं, फिर अगर आपका यूपीएससी नहीं निकला तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप खुद रेडी होके गए थे कि हाँ भाई मुझे करना यही है। और अगर आप किसी रील, किसी मोटिवेशन वीडियो, किसी होर्डिंग को, किसी आईएएस आईपीएस के चैनल को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे यूपीएससी करने के लिए जाना है, और आप उसके बाद जाके 2 साल, 3 साल, 4 साल आप तैयारी करते हो, फिर भगवान न करे आपका नहीं हुआ, आपको पता है 99% लोगों का नहीं होना है, 99.5% लोगों का भी नहीं होना है। तो अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आपको होगा रिग्रेट, क्योंकि आपने 4 साल निकाल दिए अपने, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रील, सोशल मीडिया, ट्रेंड, फैशन, इन सब के चक्कर में। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं कि भाई दुनिया में सक्सेस पाने के बहुत हजारों रास्ते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। आपको यूपीएससी के रास्ते पे जाना है, बिल्कुल जाइए। आपको किसी दूसरे रास्ते पे जाना है, बिल्कुल जाइए। जहां मर्जी आप जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रेशर में, किसी रील, मीम, ट्रेंड को देख के नहीं जाइए। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।